Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. So let me tell you some basic things about Scholars. First of all, the Scholars is your one-step destination. Scholars is your mentor for all the legal entrance examinations, law entrance examinations happening across the country. ठीक है? And what the Scholars have done for you here is that they have brought a current affairs series. ठीक है? हमारी पहले legal reasoning की series तो चली रही है. उसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे. अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो देख लेना. ठीक है. उसमें हमने टॉर्ट्स के बेसिक स्टार्ट करे हैं, बट अभी हम करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जुलाई. ठीक है. तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट से लेके 7 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. तो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेशनल न्यूज़. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं 0.5140 के बारे में. तो 0.5140 एट द्रास सेक्टर हैज़ बीन नेम्ड एज गन हिल टू मार्क द विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन विजय. ठीक है. तो गन हिल का नाम दे दिया है 0.5140 को, जो कि द्रास हिल में था कारगिल में, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पे ट्रिब्यूट टू द सैक्रिफाइस ऑफ द वॉर हीरोज इन ऑपरेशन विजय 1999. ये कारगिल वॉर के टाइम का ऑपरेशन था. ठीक है. तो इसको कमेमोरेट करने के लिए बेसिकली हमने गन हिल का नाम दे दिया है 0.5140 को. ठीक है. तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के बिहाफ रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑफ द इंडियन आर्मी के बिहाफ पे the rest was led by Lieutenant General T.K. Chawla, Director General of Artillery at Kargil War Memorial, Dras, with veteran gunners of the Operation Vijay. ठीक है. आगे चलते भाई, स्टील मिनिस्ट्री सेट्स अप एडवाइजरी कमेटी फॉर सेकेंडरी स्टील सेक्टर. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है फॉर द सेकेंडरी स्टील अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील. ठीक है. इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो है टू आइडेंटिफाई द इश्यूज पर्टेनिंग टू द स्टील सेक्टर, स्पेशली द सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री. ठीक है. तो इसको ज़रा ध्यान रखना, और चेयरमैन कौन है वो भी ज़रा ध्यान रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया. आगे चलते भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टास्क फोर्स बनाई है टू मॉनिटर द मंकी पॉक्स वायरस केसेस इन इंडिया. ठीक है. तो इस टास्क फोर्स का काम होगा दैट इट विल मॉनिटर एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड टू एक्सप्लोर वैक्सीनेशन फॉर द इन्फेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. इसके अलावा ये जो टास्क फोर्स है इसको हेड करेंगे डॉक्टर विनोद के पॉल. ठीक है. ही इज़ अ मेंबर ऑफ हेल्थ ऑफ द नीति आयोग. ठीक है. एंड इसके अलावा जो इस टास्क फोर्स के मेंबर्स होंगे वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, फार्मा एंड बायोटेक. ठीक है. आगे चलते भाई, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस हैज़ बीन लॉन्च्ड. ठीक है. इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम कह रहे हैं इसको. ठीक है. ये लॉन्च हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के 91st एडिशन ऑफ मन की बात में. ठीक है. तो कौन से एडिशन में लॉन्च हुआ था ये, तो ये याद रखना ज़रूरी है. ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हुआ है हमारे देश में. ठीक है. तो 91st एडिशन में लॉन्च हुआ था इंडियाज़ वर्चुअल हर्बेरियम. ठीक है. डेटाबेस एक इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम का एक वेब पोर्टल होगा. ठीक है. विच वॉज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 1, 2022. ठीक है. इसको लॉन्च किया था बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, जो कि हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर. ठीक है. आगे चलते भाई, गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट करी है नमस्ते स्कीम फॉर क्लीनिंग ऑफ सूअर्स एंड सेप्टिक टैंक. तो नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, सैनिटेशन इकोसिस्टम. ठीक है. तो ये है फुल फॉर्म नमस्ते का. इसको ज़रा ध्यान रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में. ठीक है. एमसीक्यू में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई नमस्ते का था क्या फुल फॉर्म. ठीक है. तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. ठीक है. ये बेसिकली स्कीम आई है टू अचीव जीरो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड टू इंश्योर दैट ऑल सैनिटेशन वर्क इज़ अंडरटेकन बाय स्किल्ड वर्कर्स ओनली. ठीक है. जो नमस्ते स्कीम है, इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ठीक है. इसके अलावा जो रोड मैप होगा नमस्ते स्कीम का, वो अप्रूव हुआ है बाय द स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी, जिसके चेयरमैन थे आर सुब्रमण्यम. ठीक है. हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है. तो ये ज़रा ध्यान रखना कि किसने इसका रोड मैप अप्रूव किया था. ठीक है. आगे चलते भाई, इंडिया में 10 और वेटलैंड्स आ गए हैं. ठीक है. डेजिग्नेट हो चुके हैं एज रामसर साइट्स टू मेक द टोटल ऑफ 64 साइट्स. ठीक है.
इसके पहले वाली जो वीडियो आई थी चैनल पे, उसमें आई बटन पे लिंक होगा, उसको ज़रा देख लेना एक बार अगर नहीं देखी है तो उसमें थे, हमने डिस्कस किया था कि 54 टोटल रामसर साइट्स आ चुकी हैं, बट अब 54 से भी 10 और बढ़ चुकी हैं, 64 हो चुका है नंबर, ठीक है। 64 फ्रॉम 54, इसका एरिया कवरेज हो चुका है ऑलमोस्ट 12.5 लाख हेक्टेयर्स का, ठीक है। और ये जो 10 नई साइट्स है, इसमें से 6 तमिलनाडु में है और एक है इन गोवा, कर्नाटक, एमपी एंड ओडिशा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करी गई थी बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो अभी बात करी, ठीक है। और रामसर साइट होने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड विच इज़ डिफाइंड बाय द रामसर कन्वेंशन ऑफ 1971, ठीक है। आगे चलते भाई, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने वाला है इन एमपी, ठीक है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, ओमकारेश्वर डैम पे बनेगा, ये नर्मदा रिवर पे बनेगा। कौन सी रिवर पे बनेगा भाई, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रख लेना। और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, ठीक है। इसमें 600 मेगावाट का पावर जनरेशन होगा बाय 2022-2023, और इसका जो कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का वो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ होगा, ठीक है। And it will target to increase the power generation capacity across Madhya Pradesh and also address the electricity availability issues present in the region, ठीक है। आगे चलते भाई, इंडिया की नेवी के ऑल विमेन क्रू ने कंप्लीट कर ली है फर्स्ट इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस मिशन ओवर अरेबियन सी, ठीक है। 5 ऑफिसर्स थी इंडियन नेवी की, जो कि फर्स्ट ऑल वुमेन क्रू था, ठीक है। इन्होंने अपनी जर्नी कवर करी थी ऑन बोर्ड अ डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, ठीक है। कौन सा एयरक्राफ्ट था ये ज़रा ध्यान रख लेना। और ये मिशन कंप्लीट हुआ था 3 अगस्त को, ठीक है। नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी पे इनका रिकनाइसेंस और सर्वेलेंस का मिशन था, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिपेंडेंट मैरीटाइम मिशन था, शोकेस नारी शक्ति इन इट्स रियल स्पिरिट, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उन्होंने डिक्लेयर किया है एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन है इसका टाइटल है द ह्यूमन राइट टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो रेजोल्यूशन था ये अडॉप्ट किया था बाय वोटिंग, और उसमें क्या हुआ था कि 161 कंट्रीज़ ने फेवर में वोट किया था और 8 कंट्रीज़ एब्सेंट थी, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की वो ये है कि इंडिया ने भी वोट किया था इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, बट डिसोसिएटेड इटसेल्फ फ्रॉम एन ऑपरेटिव पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। हमने फेवर में तो वोट किया था, बट एक पैराग्राफ था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जिससे हमने खुद को डिसोसिएट किया था, ठीक है। आगे चलते भाई, इंडिया वियतनाम ने कमेंस कर दी है 3rd एडिशन ऑफ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022, ठीक है। ये 3rd एडिशन था, कौन सा एडिशन था ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3rd एडिशन एक्स विनबैक्स 2022 ये कंडक्ट होगी चांदी मंदिर में, हरियाणा में, फ्रॉम अगस्त 1 to 20। इसमें इंडियन आर्मी और वियतनाम पीपल्स आर्मी पार्टिसिपेट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा द थीम ऑफ एक्स विनबैक्स इज एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन, ठीक है। अगले चलते भाई, इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज ने कंडक्ट करी है एमपीएक्स इज द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, 29 से 30 जुलाई के बीच में इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। इसके अलावा दिस वाज एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी शिप तरकश, आईएनएस तरकश, एंड फ्रेंच फ्लीट टैंकर फ्रेंच नेवी शिप एफएनएस सॉम, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे ड्रिल्स करे साथ में, ठीक है। इसमें Falcon 50 participating in multiple simulated missile engagements and air defense drills, ठीक है। आगे चलते भाई, फाइनेंस बैंकिंग सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं अब। तो भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने फाइनेंशियल सोल्यूशन लॉन्च कर दिए हैं विच इज़ ऑन बोर्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड बॉब कार्ड, ठीक है। बीओबी फाइनेंशियल सोल्यूशंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है बॉब कार्ड, ठीक है। इट विल प्रोवाइड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कस्टमर्स टू मैनेज देयर बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के लिए लॉन्च हुआ है, तो ये ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। और इसको डिज़ाइन किया है इन कोलैबोरेशन विद IBM, ठीक है। IBM जो कंपनी है उन्होंने भी इसमें अपनी R&D लगाई है और IBM ने साथ में डिज़ाइन किया है, ठीक है। और ये सिक्योर्ड एक्सेस होगा विद फेस ID, फिंगरप्रिंट अनलॉक एंड पिन, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं भाई, अमेजोन ने पार्टनर किया है इंडियन रेलवेज़ के साथ टू बूस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेजेस। अमेजोन इंडिया पार्टनर विद इंडियन रेलवेज टू बूस्ट डिलीवरी सर्विसेज इन इंडिया
by transporting packages in more than 110 intercity routes, ensuring 1 to 2 day delivery for its customers. ठीक है, तो ये 1 से लेकर 2 दिन के बीच में डिलीवरी करने के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन रेलवेज के साथ। ठीक है, 100% सर्विसेबल पिन कोड्स में अमेजोन डिलीवर करता है और मोर देन 97% ऑफ पिन कोड्स में 2 दिन के अंदर ही आपके पास ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, Amazon Data Services India Private Limited is a subsidiary of Amazon India. इन्होंने लीज किया है ऑलमोस्ट 5.5 एकर्स का लैंड ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड फ्रॉम लार्सन एंड टोब्रो इन पवई मुंबई टू सेटअप अ डेटा सेंटर। ठीक है, आगे चलते भाई अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2022 जो कि हेल्ड हुई थी चैंगवान साउथ कोरिया में, उसमें इंडिया ने मेडल टैली टॉप किया है विद 15 मेडल्स। ठीक है, India won 15 medals and topped the medal list of International Shooting Sport Federation ISSF World Cup Changwon 2022 राइफल पिस्टल शॉटगन जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कल ख़त्म हुए हैं उसमें शूटिंग नहीं थी। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान रखना, हमने ये ISSF की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 15 मेडल्स जीते, हमने टेबल टैली टॉप करी इंडिया ने, और कॉमनवेल्थ में शूटिंग नहीं हुई। ठीक है, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ थी नोट करने की, तो इसलिए मैंने बता दिया। साउथ कोरिया ने एक ब्रॉन्ज जीता ऑन द फाइनल डे एंड कंक्लूडेड द टूर्नामेंट विद 12 मेडल्स। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। LIC हैज़ बीन रैंक्ड एज 98th इन 2022 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, रिलायंस की रैंक है 104th। ठीक है, ये LIC की रेवेन्यू इज़ 97.26 बिलियन। ठीक है, और ये इकलौती इंडियन कंपनी है जो कि टॉप 100 में है इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। ठीक है, इनका IPO भी आया था मई 2022 में, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस की रैंक इज़ 104th। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो 2021 की लिस्ट आई थी उसमें रिलायंस की रैंक 155th थी, बट अब 104th हो चुकी है। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जिस कंपनी ने टॉप किया है लिस्ट वो है वॉलमार्ट, और सेकंड पे है अमेजॉन, थर्ड पे है स्टेट ग्रिड। ठीक है, ये चाइनीज़ कंपनी है। आगे चलते भाई अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं आप। अब तो TASL ने डिलीवरी करी है इंडिजिनस कॉम्बैट व्हीकल्स टू इंडियन आर्मी टू बूस्ट बॉर्डर सर्वेलेंस। ठीक है, तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो टाटा ग्रुप का एरोस्पेस और डिफेंस आर्म है, उन्होंने डिलीवर कर दिया है इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉम्बैट व्हीकल्स विच इज़ कॉल्ड QRFV विच इज़ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ठीक है, इन्होंने डिलीवर किया है टू इंडियन आर्मी। इसके अलावा TASL has become the India's first private sector company to produce and deliver wheeled armored combat ready vehicles for the Indian Armed Forces। ठीक है, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है इंडिजिनस डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGMs। DRDO इज़ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है इंडिजिनसली डेवलप्ड ATGM विच इज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, फॉर मेन बैटल टैंक अर्जुन मार्क 1A। ठीक है, और ये टेस्ट हुआ था KK रेंजेस में अहमदनगर महाराष्ट्र में विद द सपोर्ट ऑफ आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना चैनल अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।